ऐसे आप लोग दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का एमडीएस फार्मूला। ठीक है, यूपीएसआई से रिलेटेड इस टाइप का सवाल मैं आपको प्रीवियस ईयर का सवाल कराने वाला हूँ। ये आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा ऐसे वाले सवालों को आपको कैसे बनाना है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए बाबू सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि 3 आदमी मिलकर प्रतिदिन 4 घंटा डेली 4 घंटा काम कर रहे हैं और इस काम को हमारा 10 दिन तक कर रहे हैं तो 5 आदमियों को उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर रहा है तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना चाहिए ये निकालना है। यूपीएसआई 2017 का सवाल है। तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। आपको देखो एमडीएच मसाला का नाम सुने बाबू, एमडीएच ठीक है, डिवाइड बाय वर्क जो काम है हमारा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट क्या हमारा होगा, पहला स्टेटमेंट बराबर ये दूसरा स्टेटमेंट एम डी एच। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला आपका एमडीएच फार्मूला। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा स्टेटमेंट कर देंगे। एम का मतलब होता है हमारा आदमी, ठीक है, डी का मतलब वो दिन, एच का मतलब होता है घंटा, डब्ल्यू का मतलब होता है कोई काम, जो हमारा जो काम है हमारा पूरा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आपको बराबर करना है आपको। जैसे लेके हमारे यहाँ से लेकर यदि 3 आदमी प्रतिदिन 4 घंटा काम करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से है लगाना। तो पहला स्टेटमेंट जैसे दे रखा पूरा ऐसा ही मल्टीप्लाई कर दो बाबू। तीन आदमी मिलकर डेली 10 दिन तक काम कर रहे हैं। डी का मतलब 10 दिन तक काम कर रहे हैं। कितना घंटा रोज काम कर रहे हैं बाबू, 4 घंटा रोज काम कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। काम का हमारा कितना भाग कर रहा है, पूरा एक काम कर रहा है। W1 हमारा कितना होगा, पूरा एक काम कर रहा है। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहा है हमारा इसी काम को जो एक काम हमारा पूरा पूरा हमारा। ठीक है, अगर जो हमारा 5 आदमी मिलकर करें, ठीक है, तो कितने दिन तक कर रहे हैं बाबू, 8 दिन तक कर रहे हैं। 5 आदमी मिलकर 8 दिन तक कर रहे हैं, कितना घंटा करेंगे ये निकालना है। तो जो निकालना है एक चीज आपको निकालना होगा, उसी को ऐसे ही रख दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। वैल्यू आपको पुट करके आपको बस रखना है आपको। ठीक है, समझे, सवाल हो गया आपका खत्म। बस आपको काटना पीटना आपको आना चाहिए। तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10। ठीक है, 2 चौको 8 होता है हमारा, 8 से 8 कट गया। एच यहां पर बच रहा है, 3 यहां पर बच रहा है, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया एच। तो 3 घंटे में हमारा कौन सा ऑप्शन है हमारा, 3 घंटे में हमारा पूरा काम खत्म कर देगा एक काम। पहले हमारा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। पहले हमारा एक काम था, हमारा पूरा पूरा एक काम था। एक काम करने में हमारा 3 आदमी लग रहे थे, 10 दिन का समय ले रहे थे हमारा। ठीक है, और डेली हमारा 4 घंटा काम कर रहे थे। यही एक काम हमारा, एक काम करने में जो आदमी 3 ना होकर 5 लगे, हमारा कितना लग रहा है, 5 आदमी लग रहे हैं। कितना दिन काम कर रहा है बाबू, 8 दिन काम कर रहे हैं। कितने घंटा काम कर रहे हैं यही निकालना है। तो कितना घंटा काम कर रहे हैं बाबू, 3 घंटा काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा। बस आपको इक्वेशन को बराबर कर देना, जो आपको निकालना है वो चीज आपका एक अननोन होगा, आपको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल अगर जो सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना कितना है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं, दो, चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल ये कह रहा है 5 मजदूर 12 घंटा में एक कार को 30 दिन में समाप्त करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो ये पूरा पूरा बाबू मल्टीप्लाई कर दो, जो 5 12 30 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 5 मजदूर मिलके किसी काम को कितने दिन तक कर रहे हैं बाबू, 30 दिन तक। 5 आदमी मिलके किसी काम को 30 दिन तक कर रहे हैं और रोज कितना घंटा कर रहे हैं बाबू, 12 घंटा कर रहे हैं। काम कितना हो रहा है हमारा, काम का कितना भाग हो रहा है हमारा, पूरा एक काम हो रहा है हमारा। मान लेता हूं एक काम हो रहा है हमारा। ठीक है, ये बराबर कर दो। पहला स्टेटमेंट हो गया आपका। अब यहां से आपका आता है दूसरा स्टेटमेंट। अब सवाल में कह रहा है दिन में 12 घंटा ही अगर जो काम किया जाए तो 15 मजदूर इसका आधा कार्य करने में कितना हमारा समय ले रहा है, कितना दिन लेकर ये निकालना है। दिन ले रहा है यानी कि डी निकालना है आपको। ठीक है, यानी कि काम का सिर्फ आधा भाग करना है आपको। एक काम हमारा हो रहा था हमारा पूरा पूरा, एक काम का आधा भाग करना है, यानी कि 1/2 भाग करना है। ठीक है, एक काम हमारा आधा हो गया। हमारा आधा काम करने के लिए हमारा 15 मजदूर लग रहे हैं। कितना मजदूर लग रहा है बाबू, 15 मजदूर लग रहा है। कितने दिन तक 15 मजदूर काम करेंगे यही निकालना है। और डेली कितना घंटा काम कर रहा है बाबू, डेली हमारा 12 घंटा काम कर रहा है हमारा। हो गया आपका। बस आपको इक्वेशन को बैलेंस आपको करना है। आपको समझ में आ गया ना आपको। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। कोई एक पूरा कंप्लीट काम था, एक काम करने के लिए आपका एक काम हमारा, पूरा एक काम हमारा। ठीक है, पूरा एक काम मतलब एक हमारा कुर्सी बनाया जा रहा है। एक कुर्सी बनाने के लिए आपको 5 आदमी लग रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं और 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं। ठीक है ना,
ओके, अब एक काम ना होकर हमारा आधा काम किया जाए, यानी कि कुर्सी का आधा भाग बनाया गया है। ठीक है, आधा कुर्सी बनाया गया हमारा। कितने लोग मिलके? 15 लोग। कितने दिन तक ये निकालना है और डेली कितना काम करना है? 12 घंटा काम कर रहे हैं। बस इसको बैलेंस कर दिया, सवाल आपका आ गया आपका। ठीक है, ये 1/2 है तो 2 इसके ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2 इसके ऊपर चला जाएगा हमारा, बस हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखो 15 दूनी 30 होता है, 30 से 30 कट गया हमारा। ठीक है, 12 से 12 कट गया हमारा, तो 5 12 और डी आ गया। तो कितने दिन में हमारा काम खत्म कर देगा आधा हमारा? 5 दिन में। 5 दिन में हमारा आधा काम खत्म कर देगा हमारा। ओके, कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको? चलिए ओके, तो यहां पर एक ट्विस्ट था हमारा, पूरा एक काम था हमारा, तो एक काम ना बोलकर आधा काम बोला है। कभी कभी ऐसे भी बोल देता है हमारा। ठीक है, आधा काम में ये 5 गुना काम करे, मतलब पहले एक काम कर रहा था तो 5 गुना काम करेगा, तो एक का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा हमारा। समझे? तो यहाँ पर 5 काम हो जाएगा हमारा। 10 गुना बोलेगा तो आपका एक का 10 गुना हो जाएगा, सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे। यानी कि गुना बोलेगा तो आपको सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक का 5 गुना बोलेगा करने में आपका 5 यहाँ पर लिख देंगे, 10 गुना बोलेगा 10 गुना, 2 गुना बोलेगा तो 2 गुना, आधा बोलेगा यानी 1/2। ठीक है, 1/3 बोलेगा, 1/3 का मतलब 1/3 बोलेगा तो 1/3 हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, 1/4 बोलेगा, 1/4 का मतलब 1/4 हो गया हमारा। ठीक है, 2/3 भाग बोलेगा हमारा 2/3 हो जाएगा हमारा, 2/3। समझे? ऐसे कुछ बोलेगा आपको फ्रैक्शन में बोलेगा तो आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है, और गुना करके बोलेगा तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? ओके, चलिए ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 3 करते हैं। कह रहा 4 आदमी हमारा, 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, है ना? पहला स्टेटमेंट हमारा। तो यहां पर कितने लोग हैं बाबू? 4 लोग हमारा। 4 लोग किसी काम को 12 दिन तक कर रहे हैं। कितने दिन तक का बाबू करना है? 12 दिन तक। कितना घंटा कर रहा है ये नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा उसको हटा दो, कुछ मतलब ही नहीं उसको। ठीक है, अब इसके बराबर कर दो। पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। ओके, 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे थे। ठीक है, काम मान लेते हैं पूरा एक काम था हमारा। ओके, अब करें यदि व्यक्तियों की संख्या हमारा 2 घटा दिया जाए, पहले 4 आदमी थे, अब इसमें 2 घटा दिया, 4 में से -2 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 4 में से -2 घटाओगे आपका 2 ही आदमी आ जाएगा। अब 2 आदमी बचे हमारा। अब 2 आदमी जो बच रहे हैं तो वो असल में काम का 1/4 काम करने में कितना दिन लग रहा था? काम हमारा पूरा कितना था आपका? एक काम था हमारा। तो एक काम का हमारा कितना काम किया जा रहा है? हमारा एक काम ना करके हमारा 1/4 भाग कर रहा है हमारा। अभी बताया ना, 1/4 भाग 1/4। ठीक है, 3/4 यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन लग रहा है? ये डी आपको निकालना है आपको। हो गया, आपको बैलेंस आपको करना है आपका सवाल को। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया ना आपको? पहले आपको पूरा एक काम था हमारा, पूरा एक काम करने में 4 लोगों को जरूरत था हमारा, अब 12 दिन तक काम कर रहे थे। यानी कि एक कुर्सी बनाने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी, अब 12 दिन डेली काम कर रहे थे। अगर एक कुर्सी ना बनाकर 1/4 भाग का कुर्सी बनाया जाए, ठीक है, तो 4 से आदमी कम होके 2 कम हो रहे थे, यानी 2 आदमी लगेंगे। कितने दिन लगेंगे यही आपको निकालना है। हो गया आपका सवाल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये 1/4 है, तो 1/4 हमारा ऊपर जाएगा तो आपका सीधे सीधे ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। समझे? 4 से 2 को 4 कट गया हमारा, 2 से हमारे 12 कटेगा 6 बार में, यानी कि डी की वैल्यू कितना हो गया आपका? 6। तो 6 दिन में हमारा पूरा एक काम ना करके 1/4 भाग अगर जो करे तो हमारा काम खत्म कर देगा हमारा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको? बस आपको इक्वेशन बैलेंस कर दो, हमारा सवाल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा, देखो चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर है लिखा, एक स्टेटमेंट हो गया हमारा। कुछ आदमी मान लेता है एक्स आदमी मिलकर, कुछ आदमी को मान लेता है एक्स आदमी, एम मान सकते हो जो एम हमारा, ठीक है, या एम ही ले लो, कोई बात नहीं, दिक्कत हो रहा है तो। एम आदमी मिलकर, एम फॉर आदमी हो गया, एम आदमी मिलकर किसी काम को 60 दिन में समाप्त करें। कितने दिन में समाप्त करा? वो 60 दिन में हमारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। ओके, अब ये कह रहा है हमारा सवाल में, ठीक है, किसी काम का मतलब पूरा एक काम करने में हमारा एम आदमी लग रहे थे। कितने दिन काम कर रहे थे? 60 दिन। ठीक है, अब ये बराबर कर देंगे दूसरे स्टेटमेंट के हमारा। अब देखो दूसरे बारे में कह रहा, अगर जो हमारा 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाए, 8 और पहले हमारा कितने थे बाबू? एम थे हमारा। अब एम से ना हमारा कितना हो जा रहा है? पहले एम आदमी मिलकर काम कर रहे थे, एक काम को एम आदमी मिलकर 60 दिन तक कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें 8 आदमी और जुड़ जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो पहले एम थे, अब एम प्लस 8 हो जाएगा हमारा, सिंपल सा। ठीक है, उसी काम को मतलब एक ही काम को ही, एक काम था तो एक ही काम को कर रहा है, तो ये उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय ले रहा है। कितना दिन कम समय ले रहा है? 10 दिन। पहले 60 दिन में कर रहा था, अब इसमें 10 कम कर देंगे, हमारा कितना दिन हो जाएगा? 50 दिन हमारा लेगा। हमारा कितना दिन लगेगा आपका? 50 दिन लेगा हमारा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो
श्रमिकों की असल में संख्या क्या होगी, यानी कि आदमियों की संख्या आपको पूछ रहा है। तो बस आपको ऐसे लिखने आना चाहिए, समझे। तो पहले एक कुर्सी आपको बनाना था, टोटल एक कुर्सी बनाना था आपको, एक कुर्सी आपको बनाना था। एक कुर्सी बनाने में आपको m लोगों की जरूरत थी हमारा, ठीक है। कितने दिन तक काम किया, 60 दिन तक काम किया, ठीक है। अब कह रहा है कुर्सी एक ही बनाना है आपको, कुर्सी एक ही बनाना है, उतना ही काम करना है, लेकिन m आदमी ना होकर आपका 8 आदमी और बढ़ गए। तो m पहले था हमारा, तो m + 8 हो गया हमारा। तो आदमी बढ़ रहा है तो आपका दिन भी आपका कम लगेगा आपका, ठीक है। पहले 60 लग रहा था, तो अब 10 दिन हमारा कम लग रहा था हमारा। 60 में से 10 कम कर दो, आपका 50 के हो जाएगा आपका, यानी कि यही आपका m आपका पूछ रहा है। हो गया आपका सवाल खत्म। नहीं, देखो 1 0 से 1 0 कट खत्म, ओके। अब ये आपका 6m हो गया हमारा, 6m बराबर ये 5m हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5m, 8 × 5 = 40। ये इधर आएगा आपका 6m में से 5m जाएगा तो आपका 1m बचेगा, यानी सिर्फ m बचेगा। तो m की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 40। तो असल में यहाँ पर पूछा असली में हमारा श्रमिकों की संख्या क्या है, जो m हमने माना था ना शुरुआत में, ये पूछ रहा है कितना है। तो कितना है बाबू, 40 आदमी। कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, ओके। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं। इस टाइप का सवाल आपका यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसी पैटर्न पे सवाल में क्या कह रहा है, 30 श्रमिक 30 लोग मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को, यानी 10 आदमियों को अगर जो नौकरी छोड़ देना चाहिए, ताकि काम हमारा 25 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। ये आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल है आपका, ठीक है। पहले देखो कितने लोग हमारा, 30 लोग हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखो 30 लोग मिलकर किसी काम को, 30 लोग मिलकर, ठीक है, कितने दिन तक कर रहा है हमारा, 20 दिन तक पूरा एक काम, समझे। पहला स्टेटमेंट हो गया यहां तक। अब कह रहा है कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ना चाहिए हमारा। तो यहां से हमारा दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा 30 दिन तक, हमारा 30 लोग तो हमारा पहले से थे, हमारा 30 लोग हमारा पहले से काम कर रहे थे हमारा। 30 लोग मिलकर मान लेते हैं x दिन के बाद, क्या, x दिन के बाद हमारा क्या है, x दिन के बाद, ठीक है। ये x दिन, x मान लेता हूं, यानी कि x दिन के बाद, x दिन के बाद हमारा नौकरी छोड़ दिया, ठीक है। 30 दिन तक काम किया, फिर 30 दिन के बाद x दिन के बाद नौकरी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमारा क्या, छोड़ने के बाद हमारा क्या काम, हमारा 25 दिन में पूरा हो रहा हमारा। तो पहले 30 लोग हमारा एक दिन तक कर रहे थे, अब नौकरी छोड़ दिया। जब नौकरी छोड़ दिया तो 30 से कितना हो गया हमारा, कितने लोग छोड़े, 10 लोग छोड़े। 10 लोग हमारा कितने दिन में खत्म करेंगे हमारा, ठीक है, 25 - x दिन में खत्म करेंगे, 25 - x दिन में हमारा खत्म करेंगे, समझे। टोटल आपका 25 दिन में काम खत्म हो रहा था हमारा। ध्यान से देखना, यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। 10 लोग हमारा, ध्यान से देखो, 10 लोग हमारा जब काम छोड़ के चल रहे तो हमारा मतलब 30 दिन तक हमारा x दिन तक काम कर ही रहा था हमारा। 30 दिन तक हमारा x हमारा काम कर ही रहा था x दिन तक, ठीक है। उसके बाद 10 दिन के बाद जब छोड़ के काम चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 10 दिन के बाद काम छोड़ के चलेगा, 30 में से 10 करोगे तो 20 आएगा ना पर यहाँ पर, ठीक है। कितना आएगा आपका, 20 आएगा हमारा। तो हमारा 25 - x दिन में हमारा काम करेगा हमारा, 25 - x दिन में, समझे कि नहीं समझे। 25 दिन में काम आपका खत्म हो रहा था। 30 लोग मिलकर, 30 लोग मिलकर x दिन में हमारा काम कर रहे थे पहले। अब x दिन के बाद हमारा काम छोड़ दिया। जब ये काम छोड़ दिया तो हमारा कितने दिन में करेंगे हमारा, 25 में से x दिन तो हमारा माइनस हो जाएगा हमारा, इतने दिन में करेंगे। कितने लोग हमारा 10 दिन तक छोड़ दिया था ना, तो 30 में से 10 जाएगा तो आपका 20 दिन में करेगा आपका इतना काम, समझे। तो इसी के बराबर हमने इसको टुकड़ों में लिख लिया, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया आपको। चलिए समझे, तो ये आपको ऐसे लिखने आना चाहिए आपको। टोटल काम जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कितना था आपका, 25 दिन में खत्म हो रहा था हमारा, ठीक है। तो 30 लोग तो पहले ही आपका काम कर रहे थे हमारा, 30 लोग मिलकर x दिनों में हमारा काम कर रहे थे। तो x का मतलब x दिनों के बाद काम छोड़ के चले गए, ठीक है। तो x दिन के बाद जब काम छोड़ के चले, कितने लोग चले गए बाबू, 10 लोग। तो यानी कि 20 लोग बचे। तो 25 में से x दिन तक काम कर ही रहते, तो कितने बचे हमारा, 25 में से x को माइनस कर देंगे हम, ठीक है ना। इतने लोग बचेंगे, इतने दिन में कर देंगे हमारे 20 लोग, समझे कि नहीं समझे। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे बनाने आना चाहिए। अब सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा। देखो 1 0 1 0 कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 0 कट गया, 30 दूनी 60 हो गया हमारा। ऐसे करने आना चाहिए बाबू, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया, 3x हो गया हमारा, ये 25 दूनी 50 हो गया हमारा, माइनस 2x हो गया हमारा। 50 को इधर लाओ, 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा हमारा। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा हमारा। x दिन के बाद हमारा काम छोड़ के चला गया था हमारा, ये कितना, 10 दिन में। 10 दिन में हमारा काम
ठीक है, खत्म हो जाएगा हमारा, यानी कि चलिए वो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 30 आदमी एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, उनके कार्य शुरू करने से 6 दिन के बाद, कह रहा 6 दिन के बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। इस बार नौकरी नहीं छोड़ के जा रहा है, इस बार छोड़ नहीं रहा, जुड़ रहा है। ठीक है, ये भी सवाल कर लेते हैं। अब कह रहा है अब उन्हें शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, ये निकालना है। ठीक है, चलो इसको भी निकालते हैं। उसी तरह आपका सवाल है, सवाल नंबर 5 का ही आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका। देखो पहले स्टेटमेंट में क्या कर रहा है आपका, 30 आदमी मिलकर एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है बाबू, 16 दिन में। पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये दूसरे स्टेटमेंट के बराबर कर दो। अब यहाँ का स्टेटमेंट देखो, कह रहा है उनके कार्य शुरू होने के 6 दिन के बाद 15 और आदमी आ रहे हैं। तो 6 दिन के बाद आ रहा है, यानी कि 6 दिन तक हमारा 30 आदमी तो हमारा काम कर रहे होंगे। हमारा 30 आदमी तो हमारा 6 दिन तक हमारा काम किए, हमारा 30 आदमी मिलकर 6 दिन तक काम किए दूसरे स्टेटमेंट में हमारा। ठीक है, ओके, 30 आदमी मिलकर 6 दिन तक काम किए। अब इसके बाद हमारा नए आदमी जुड़ रहे हैं हमारा। इसके बाद हमारा कितने लोग जुड़ रहे हैं बाबू, 15 लोग। पहले 30 थे हमारा, पहले कितने थे आपका, 30 में आपका 15 और जोड़ोगे कितना आ गया हमारा। पहले 30 लोग काम कर रहे थे हमारे 6 दिन तक, अब 15 और आ गए। 30 15 कितना होगा आपका, 45 लोग आ गए। अब 45 लोग जब आ रहे हैं तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे हमारा, कितने दिन से काम समाप्त करेंगे, जो शेष काम हमारा होगा मान लेते हैं एक्स दिन में समाप्त कर रहे हैं, डी भी मान सकते हो। ठीक है, ये निकालना है आपको, बस हो गया आपका। ये आपको ऐसे लिखने आना चाहिए आपको, मैंने आपको बताया। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, इसको कैलकुलेशन करना है आपको। पता चले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वेशन सॉल्व करो। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, इस सबको इधर लाओ। तो ये 30 इंटू 16, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ध्यान रखना। 30 इंटू 6 बराबर, ये हो गया 45x। समझे? अब 30 कॉमन ले लो। देखो 30 से 30 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का क्या फायदा है बताता हूँ। 16 बचा यहाँ पर 6 बचा। थोड़ा सवाल इजी हो जाएगा हमारा। नहीं सोच पा रहे हो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इधर लाओ, इसको माइनस कर दो, फिर 45x का मान इतना आ जाएगा, तो x का मान निकालने के लिए 45 डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ओके, वैसे भी कर सकते हो। देखो 30 इंटू 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10, 45x। अब इसको काट लो, पीट लो, आंसर आ जाएगा। 5 9 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है हमारा, 3 धन 30 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से 10 दूनी 20 होता है हमारा, और 3 इधर आएगा हमारा, 20/3। तो जो भी आपका शेष काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो रहा है हमारा, 20/3 दिन में हमारा समाप्त हो रहा है हमारा। समझे कि नहीं समझे? हो गया आपका ये भी सवाल। चलिए वो सवाल नंबर 7 करते हैं। यदि एक परिवार में 24 दिनों में हमारा 60 किलो गेहूं हमारा खपत हो रहा है, तो 18 दिन में गेहूं खपत कितनी होगी, ये निकालना है। अब इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो या एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। एमडीएच वाला मैंने आपको क्या बताया, एमडीएच मसाला, W1 मतलब कि पहला स्टेटमेंट बराबर ये MDH, दूसरा स्टेटमेंट। समझे? ओके, अब यहां पर देखो आदमियों की संख्या नहीं दिया है, घंटा नहीं दिया हमारा, आदमियों की संख्या नहीं दिया, घंटा, दो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिया। ये W1 और W2 दिया है, ध्यान रखना। W1 का मतलब क्या होगा हमारा, खपत कितना हो रहा है, 60 किलो। मतलब काम हमारा क्या है, एक परिवार हमारा है, एक परिवार हमारा कितना काम कर रहा है, हमारा 60 किलो गेहूं हमारा खा रहा है। हमारा 60 किलो गेहूं खा रहा है, कितने दिन में खा रहा है, 24 दिन में हमारा खा रहा है। कितने दिन में खा रहा है, 24 दिन में हमारा खा रहा है। ठीक है, अगर जो हमारे यही खपत हमारा 18 दिन में अगर जो खाए हमारा वही परिवार हमारा, तो कितने दिन में हमारा उसका खपत होगा, कितना गेहूं खाएगा, ये निकालना है आपको। ठीक, काम निकालना है। एक्स मान लिया, इसको W2 मान लो, यार क्या मान लो, W2 ही मान लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ गया 24 इंटू W2, 24 इंटू W2, 18 इंटू 60। ठीक है, काट लो पीट लो, आंसर आ गया 12 दूनी 24, 12 25 60, 2 9 18, 9 5 45, यानी 45 किलो गेहूं। ठीक है, यानी कि इसका मान कितना आ गया आपका, 45 किलो गेहूं कितने दिन में खाएगा बाबू, 18 दिन में हमारा वो परिवार खाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? कौन सा ऑप्शन हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऐसे सवालों को एक लाइन में भी बना सकते हो यूनिटरी मेथड से हमारा। समझिए, देखो सवाल में 24 दिन में कितना गेहूं खाया जा रहा है हमारा, 60 किलो, तो 18 दिन में कितना खाएगा, तो एक दिन में कितना खाएगा हमारा,
एक दिन में हमारा एक परिवार कितना गेहूँ खाएगा हमारा, 24 दिन में इतना खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 60/24, 60/24, 1 मिनट का मान हो गया हमारा। एक दिन में हमारा इतना गेहूँ खाएगा हमारा, 24 दिन में हमारा इतना गेहूँ, 60 किलो गेहूँ खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा हमारा, 60/24। खाना कितना उसको, 18 दिन में हमारा, तो 18 दिन में खाना, तो 18 का मल्टीप्लाई अगर जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो 18 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं हमारा, हो गया। ऐसे भी बना सकते हो एक लाइन में, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया ना आपको। अब काट लो, पीट लो, आंसर आएगा 12 से काटोगे, 12 दिन 24, 12×5 60, 2×9 18, 9×5 45। 18 दिन में एक परिवार हमारा 45 किलो गेहूँ खाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। ऐसे भी बना सकते हो। वर्ग का पार्ट नंबर 6, आदमी, औरत और बच्चे वाला जो सवाल होता है ना आपका, यूपीएसआई से रिलेटेड मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ। चलो, तो पहला सवाल आपके सामने क्या है, इसको पढ़ते हैं। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में समाप्त करती हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 3 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करें तो वो कितने दिनों में हमारा काम खत्म करेंगे, ये निकालना आपको, ठीक है। तो ऐसे वाले सवालों के लिए मैंने आपको एमडीएस फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इससे पहले का लेक्चर मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से हम चलेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह जो था आपका पहले वाले लेक्चर का एमडीएस फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और का मतलब होता है वो प्लस, ये और का मतलब होता है प्लस। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूँ। जहां पर और लिखा होगा हमारा, या तथा लिखा होगा, ठीक है। इंग्लिश में एंड लिखा होगा, तो इसको क्या लेंगे बाबू, प्लस लेंगे। अगर जो हमारा क्या लिखा होगा, या लिखा होगा, या अथवा लिखा होगा, ठीक है। इंग्लिश में और लिखा होगा, इसको क्या लेंगे हम, इक्वल टू ले लेंगे। क्या कर देंगे, इक्वल टू लेके चलेंगे, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है हमारा, ठीक है। चलो, अब सवाल को बनाते हैं। यही दो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 12 पुरुष यानी कि 12 आदमी, 12 मैन, एम फॉर हो गया आपका पुरुष, 12 आदमी, और का मतलब होता है प्लस, 12 आदमी, ठीक है। और 18 महिलाएं, 18 वुमेन, 18 वुमेन किसी काम को, कोई एक काम है हमारा, उस काम को कितने दिन में समाप्त किया जा रहा है, 10 दिन में समाप्त किया जा रहा है। कितने दिन में, 10 दिन में। ये आपका टोटल वर्क हो गया हमारा, ये क्या होगा आपका, कुल काम हो गया हमारा, टोटल वर्क, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं टोटल वर्क आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहा हमारा, 9 पुरुष उसी काम को, 9 पुरुष, 9 मैन, और मतलब प्लस 18 महिलाएं मिलकर, 18 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं हमारा, ठीक है। फिर कह रहा हमारा काम हमारा सेम ही हमारा, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष, 2 मेल और 3 वुमेन मिलकर, 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये निकालना है। तो टी दिन में समाप्त कर रहा है, ये निकालना है टी की वैल्यू। तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए बाबू, तभी सवाल ऐसे बना सकते हो, लेकिन ठीक है, ये तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा आपका। ये लिखा कैसे, मैंने आपको ध्यान से देखो, एमडीएस फार्मूला मैंने आपको बताया था, MDH, पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा स्टेटमेंट MDH, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट बराबर ये तीसरा स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका, ये तीसरा स्टेटमेंट, ऐसे ही डॉट डॉट करते हमारा चौथा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट, सब आपका बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है हमारा, क्या होता है बाबू, टोटल वर्क। समझे कि नहीं समझे, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले वाले लेक्चर में आपका, ठीक है। ओके, इससे पीछे का लेक्चर, तो इसी का हमने यूज किया। पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया हमारा सवाल के अकॉर्डिंग, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये हो गया हमारा, और तीसरा स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। ये सब आपका टोटल वर्क आपका सेम होता है, आपका कुल काम, ठीक है। ओके, अब 1 2 3 इक्वेशन बन गया, ठीक है। पहले हम एम और डब्ल्यू निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, इफिशियंसी इसमें रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो, इन दोनों को अलग करके सॉल्व करो, पहले इन दोनों को अलग लेके सॉल्व करो, तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हो, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो करते हैं, पहले इसको देखो काटते हैं, इसको जो इसको ऐसे ही रहने दो, देखो 12M, पहले इसको उतार लेते हैं, पहले पूरा बेसिक से कराता हूँ, ठीक है। 18W इंटू 10 बराबर 9M प्लस 18W इंटू 12, समझे। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको 2 से काटोगे 6 बार में कटेगा हमारा, 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा, सिंप्लीफाई कर लो काट पीट के रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी आपको करना पड़ेगा,
ठीक है। 18 × 5 होता है 90, तो 90 W हो गया हमारा। 12 × 5 होता है 60, तो 60 M हो गया हमारा, बराबर। तो यहाँ पर होगा 18 × 6 कितना होता है हमारा, 18 × 6 होता है 108, तो यहाँ पर लिखो 108W, फिर प्लस 9 × 6 होता है बाबू 54, तो 54M लिखो। ठीक है, तो यहाँ से M और W की वैल्यू निकालो। देखो M को एक तरफ लाओ, W को एक तरफ ले जाओ। M मतलब आदमियों की संख्या को एक तरफ लाओ, तो यहाँ पर ये प्लस में, इधर आएगा तो आपको माइनस में आएगा आपका। तो 60 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 6M बचेगा हमारा। कितना बचेगा आपका, 6M बराबर। अब ये W वाले को इधर ले जाओ, यानी सिमिलर टर्म को एक तरफ ले जाओ, ठीक है, जिससे आपका सॉल्व हो जाएगा। 108 में से 90W जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा, 108W में से 90W जाएगा हमारा, कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा हमारा, 18W। ठीक है, ओके। अब यहाँ से रेशो पता कर लो, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो M/W, W को इधर लाओ, M/W बराबर 18/6, और कट रहा है तो काट दो, यानी कि 6 × 3 = 18, 6 से कट रहा है, 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा M की वैल्यू कितना आ गया हमारा, M की वैल्यू हमारा 3 आ गया हमारा, और W की वैल्यू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या, इफिशियंसी का रेशियो होता है हमारा, ये इफिशियंसी का रेशियो हमने निकाल लिया। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। यानी जो एक पुरुष हमारा, एक आदमी हमारा, एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 गो आपका लड्डू बना रहा है, काम को मान लेता हूँ, और एक औरत एक दिन में हमारा 1 लड्डू बना रही है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर दो रखकर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू को पता करना है आपको, समझे। तो इन दोनों में रख देता है, या तो इसमें रख दो तो भी आंसर आएगा हमारा, ठीक है। जैसे आपको करना है वैसे आप कर लो। इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ पर देखो M की वैल्यू कितना है, 3। 1M बराबर 3 है, तो 9M बराबर कितना होगा, 9 × 3 = 27। समझे, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 × 3 = 27, डायरेक्ट रख रहे हैं, प्लस फिर 18W। 1 यूनिट का मान 1 है, तो 18 यूनिट का मान कितना होगा, 18 ही होगा हमारा, × 12 बराबर 2M। ठीक है, तो अभी 1 यूनिट का मान 3 है, 1 का मान 3, तो 2 का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, प्लस, और W का मान हमारा कितना, 1 यूनिट का मान 1 है, तो 3 यूनिट का मान 3 ही होगा हमारा। ठीक है, ओके। अभी तो पूरा मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, ओके। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, समझे। 27 और 18, 27 18 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 45 आएगा। कितना आएगा बाबू, 45। हाई कितना आएगा आपका, 6 × 3 = 9, 9 × 5 होता है 45, 12 × 5 होता है 60। ठीक है, तो 60 दिन हमारा आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो जो भी कुल काम हमारा है, टोटल काम हमारा, ठीक है, 2 आदमी और 3 वुमेन, 3 औरतें मिलकर अगर जो करेंगे, कितने दिन में करेंगे बाबू, 60 दिन में करेंगे। हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 2 करते हैं। कह रहा है एक आदमी 2 औरत, एक आदमी या लिखा है यहाँ पर, या का मतलब होता है इक्वल टू होता है। क्या होता है ये, इक्वल टू लिख देंगे। एक आदमी मतलब एक मैन हो गया हमारा, ठीक है। एक आदमी किसी काम को 44 दिन में कर रहा है बाबू, कितने दिन में कर रहा है, 44 दिन में। फिर इक्वल टू कर लो, या का मतलब इक्वल टू होता है। फिर 2 औरत, 2 वुमेन, ठीक है, उसी काम को 44 दिन में ही खत्म कर रही है हमारा, बराबर। फिर 3 को लड़के हमारा उसी काम को, काम तो हमारा सेम ही, टोटल वर्क आपका सेम होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है, 44 दिन में खत्म कर रहा है हमारा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हो गया आपका। अब चौथे स्टेट में हमारा क्या कर रहा है, चौथा स्टेटमेंट में हमारा क्या कर रहा है, एक आदमी, एक आदमी एक मैन, और लिखा है एक आदमी एक औरत और एक लड़का, यहाँ पर और लिखा था हमारा, तो ये और का मतलब होता है प्लस। एक आदमी और एक औरत और एक लड़का, एक औरत और एक लड़का मिलके हमारा कितने दिन में काम खत्म करेगा, जो टोटल काम हमारा सेम होता है हमारा, टी दिन में खत्म करेगी। यही आपको टी निकालना है। तो 4 को इक्वेशन बन गया हमारा, 4 को हमने लिख दिया। अब सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, चलो पहले हम निकालते हैं M W और B का, मैन वुमेन और बॉय का इफिशियंसी, एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, देखो 44 से यहाँ पर, देखो 44 यहाँ पर है, 44 यहाँ पर है, 44 यहाँ पर, तो ये आपका हट जाएगा, कट जाएगा, इससे तो मतलब नहीं है हमारा। तो यहाँ पर देखो 1 M बच रहा है हमारा, यानी कि सिर्फ आपका M बच रहा है, 1 M बराबर। यहाँ पर 2W बच रहा है हमारा, और यहाँ पर बच रहा है हमारा 3B बच रहा है। ठीक है,
दो रेशियो था हमारा तो आराम से इधर इधर करके निकाल लिया था। अब यहाँ पर आपका तीन रेशियो हमारा, एक दो तीन, तीन को आपका इक्वेशन हमारा। तब रेशियो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अगर जो हम एम निकालना है, यहाँ पर लिख देता हूँ एम, ठीक है, डब्लू और बी, तीन को है ना आपका, दो से अधिक है, तब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। अगर जो हम एम का निकाला तो एम वाले को ढक लो, क्या करो, एम वाले को ढक लो, समझे। तो यहाँ पर दो तिहाई छः जो बच रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो तिहाई छः, तो ये कितना हो गया हमारा, छः हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। डब्ल्यू वाला लिख रहा हो तो डब्ल्यू वाले घट दो, ढक दो। तो एक और तीन बच रहा है तो एक और तीन का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, आपका तीन आएगा हमारा। वैसे बी वाला ही लिख रहा है तो बी वाला ढक दो, ठीक है। एक इंटू दो कितना आएगा आपका, दो। तो जो लिख रहे हैं वो ढक दो और जो बच रहा है मल्टीप्लाई करके लिख दो। हो गया आपका, हो गया ना। यानी कि एक आदमी, ये इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। ये किसका रेशियो मिल गया आपका, इफिशियंसी का, ठीक है। एक आदमी एक दिन में हमारा 6 काम कर रहा है, एक दिन में हमारा एक आदमी 6 लड्डू बना रहा है। और औरत हमारा एक औरत एक दिन में कितना लड्डू बना रही है, 3 लड्डू बना रही है। और बॉय लड़का एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है, 2 लड्डू बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारा, समझे क्वेश्चन, एक दिन का हमारा काम निकल गया। अब ये निकल गया, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, इसके बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं, इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर ही हमारा, ठीक है। तो बी हमारा 3 बी हमारा, एक बी का मान ये हमारा कितना है, एक यूनिट का मान 2 है, मतलब एक यूनिट का मान 2 है, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 3 दूनी 6 है। समझे, ऐसे भी समझ सकते हो। एक लड़का एक दिन में हमारा 2 लड्डू बना रहा है, तो 3 लड़के मिलकर कितना बनाएंगे, 3 दूनी 6 बनाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, एक यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान 3 दूनी 6 हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो। 44 बराबर, इसी के बराबर कर दो, एक 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 सबका एक एक यूनिट का मान है हमारा। ये क्या है, सब आपका एक एक यूनिट का हमारा, ये सब एक यूनिट का मान है। 6 3 9 2 11, टोटल लिख दे सकते हैं 11 इंटू टी। हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। काट लो, 11 चौक को 44, 6 चौक को 24, 24 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा हमारा पूरा पूरा, ठीक है। उसी काम को, सेम काम को ही एक आदमी और एक औरत और एक लड़का मिलकर करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में हमारा समाप्त हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए वो सवाल नंबर 3 बनाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 8 महिलाएं, या लिखा है 8 महिलाएं या 6 लड़के द्वारा किया गया काम 4 पुरुष द्वारा किए गए कार्य के हमारा बराबर है हमारा, ठीक है। तो एक कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुषों को कार्य पर रखा जाता है, ठीक है। तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में हमारा समाप्त करा, ये निकालना है आपको। यूपीएससी 2017 का सवाल आपको। अप्रोच आपको वैसे ही करना है आपको जैसे मैंने आपको बताया है। अब देखो कह रहा है 8 महिला हमारा, तो 8 को हमारा औरत हमारा, डब्ल्यू पर होगा वुमेन, या का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। और 6 लड़कियां फिर 4 पुरुष किया गया कार्य के बराबर है हमारा, यानी 6 लड़कियां, टाइम हमारा नहीं दे रखा इसमें तो 1 यूनिट मान सकते हो, ठीक है। यानी 6 बॉय मिलकर ये फिर किसके बराबर है, 4 पुरुष की, 4 मैन की, ठीक है। ये सब आपका बराबर है, 8 महिलाएं और 6 बॉय, ठीक है। तो यहां तक आपका दे रखा आपका सीधा सीधा हमारा ये 8 महिलाएं, या का मतलब होता है इक्वल टू 6 बॉय फिर 4 पुरुष, हमारा ये बराबर है आपका कार्य, टोटल वर्क आपका, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, इसके बाद का प्रोसेस देखो, कह रहा है हमारा एक कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़के यानी कि 15 बॉय, 15 बॉय और का मतलब होता है बाबू प्लस, मैंने आपको बताया 15 बॉय प्लस 5 पुरुष 5 मेल किसी काम को, वही काम हमारा, एक काम को हमारा 12 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में आपका, 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है हमारा काम तो हमारा सेम ही, उसी काम को 3 पुरुष मिलके यानी 3 मैन मिलके और 4 महिलाएं तथा 4 महिलाएं 4 वुमेन मिलके, ठीक है, और 6 लड़के मिलकर तथा 6 लड़के और लिखा है तो और को सब प्लस करेंगे, 6 बॉय मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, टी दिन में हमारा समाप्त कर रहे हैं, समझे। बैलेंस हो गया हमारा, बैलेंस कर लो, इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले एम, डब्ल्यू, बी और एम का एक दिन का एफिशिएंसी। तो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर डब्ल्यू लिखो, ठीक है, फिर बी लिखो, फिर एम लिखो, समझे। डब्ल्यू वाला लिख रहा है तो डब्ल्यू वाले को ढक दो, 6 चौक को होता है 24। बी वाला लिख रहा है तो बी वाले को ढक दो, 8 चौक को होता है 32। एम वाले लिख रहा है तो एम वाले को ढक दो, 8 6 का होता है 48, हो गया।
ठीक है, अभी जब कट रहा है तो इसको काट के लिखो। 8 से काटो, 8 से काटो, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 छक्का 48, 3 4 6, ये आपका। अब यहाँ पर रख देते हैं 15 बी। तो एक बी का मान 4 है, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 15 यूनिट का मान कितना, 15 चौको 60, कितना हो गया बाबू 60। एम की वैल्यू कितना है, एम हमारा 6 है हमारा, तो एक का मान 6 है, तो 5 का मान कितना होगा, 6 25 30 इंटू 12 बराबर 3 एम। एक का मान 6 है, तो 3 का मान 6 त्रिक 18 प्लस 4 डब्लू। एक का मान 3, एक का मान 3, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 4 यूनिट का मान कितना है, 4 3 12 प्लस बी। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 6 यूनिट का मान 6 चौको 24 इंटू टी। सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा, फटाक से मिलेगा आंसर। ठीक है, ये कितना हो गया बाबू, 90। 90 इंटू 12 बराबर, इसको सम करने पे कितना आ रहा है हमारा, 54 इंटू टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो इसको हम काटें, 18 से काटें, 18 25 होता है 90, 18 3 होता है 54, 3 से काटो, 3 चौको होता है 12, 5 चौको होता है 20। तो 20 दिन में हमारा काम समाप्त कर देगा हमारा। वही काम हमारा, सेम काम को 3 आदमी, 4 औरतें और 6 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिन में। 20 दिन कहाँ आपका ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका। सवाल ये कह रहा है, यदि 12 लड़कियां एक कार का 30%, जो काम हमारा उसका सिर्फ 30% 15 दिन में करती हैं, और 20 लड़के उसी काम को 60% काम का 16 दिन में करती हैं, फिर 8 लड़के 18 लड़कियां वह कार जो काम हमारा एक साथ करने में कितने दिन लगा सकते हैं, हमारा ये निकालना है आपको, समझे। चलो कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो 12 गो लड़कियां, यानी 12 गो हमारा गर्ल्स है, हमारा 12 गर्ल्स। ठीक है, किसी काम को हमारा कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में। वो काम हमारा है कितना, हमारा ये चीज यहाँ पर दे रखा है, नीचे लिखते हैं, मैंने आपको बताया काम का कितना भाग हमारा, 30%, काम का 30% भाग। ठीक है, मतलब जो काम हमारा, काम का 30% हमारा 12 लड़कियां कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर रही हैं। फिर कह रहा है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, ध्यान से देखो। 20 गो लड़के हैं हमारा, अब कह रहा है 20 लड़के हैं हमारा, 20 गो बॉय हमारा उसी काम को, ठीक है, उसी काम को हमारा, काम का 60%, काम का कितना परसेंट, पहले 30% कर रहे थे, अब 60% कर रहे हैं हमारा। कितने दिन तक कर रहे हैं, 16 दिन तक कर रहे हैं। ये बराबर हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट आपको क्या करना है, आपको ये दूसरा स्टेटमेंट होगा, तीसरा स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बराबर करना है, क्या जो पूछ रहा है, कह रहा है फिर 8 लड़के, 8 बॉय और 18 लड़कियां, 18 वुमेन उसी कार को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। हमारा जो काम हमारा वो कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, टी दिन में समाप्त हो रहा है हमारा। और का मतलब होता है प्लस, यहाँ पर प्लस लिख दिया, आप सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल गया हमारा। ठीक है, ओके, स्मार्ट अप्रोच आपको करना है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, बॉय और गर्ल का। ठीक है, यहाँ पर वुमेन नहीं है ना, पर लड़की है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे। ओके, जी लिखेंगे। तो बी और जी का एक दिन का काम निकाल लो, इन दोनों को सॉल्व करके, समझे कि नहीं समझे। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, या इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलो समझते हैं। पहले देखो ये क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दें। इसको ऐसे लिख देते हैं, 12G हमारा इंटू 15 डिवाइड बाई 30% हमारा बराबर, ये 20B है हमारा इंटू 16 डिवाइड बाई 60% हमारा। यहाँ पर देखो खेला हमारा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा, 30 दूनी होता है 60, 2 से काटोगे हमारा कटेगा हमारा कितनी बार में, ये आपका 8 बार में कटेगा।
8 बार में कटेगा ना आपका, और अभी कटेगा, जो कट रहा है उसको काटते चले जाओ। ठीक है, देखो 5 से काटोगे, 5 चौको होता है 20, 5 तिहाई होता है 15, 4 तिहाई होता है 12। ठीक है, सारा कट गया। तो यहाँ से मिला आपका क्या, 3 और 3 मिल रहा है हमारा, ये 8 मिल रहा है, 3 त्रिक का 9, 9 और जी, 9 जी बराबर। ठीक है, ये 8 बी हो गया, 8 बी, समझे। ओके, तो यहाँ से जी अपन बी ऐसे निकालो, जी अपन बी, बी को जला दिया तो 8 अपन 9। तो ये रेशियो आ गया आपका इफिशियंसी का, हो गया आपका। अब सवाल सॉल्व हो गया हमारा। अब इसी को यहाँ पर रख दो। ठीक है, यहाँ पर 20 बी है, तो एक का मान 9 है हमारा, 1 यूनिट बराबर 9 है, एक का मान 9 है, तो 20 बराबर कितना होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर रख दो, ध्यान से देखो। बी हमारा कितना है, 20 बी है, तो 1 यूनिट का मान 9 है, तो 20 यूनिट का मान कितना है, 9 दूनी 18 है, 180 इंटू 16। ठीक है, यहाँ पर है आपका 60%, तो 60 डिवाइडेड परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे क्या आएगा आपका, 100 आएगा हमारा। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर इसको सोल्व करो। ये 8 बी हमारा, तो एक का मान 9 है, तो 8 का मान कितना होगा हमारा, 9 8 72, 72 हो गया हमारा, प्लस ये आपका 18 जी है, तो एक का मान 8 है, एक का मान 8 है, तो 18 का मान कितना होगा, 18 इंटू 8, तो 18 इंटू 8 कितना होता है बाबू, 18 इंटू 8 आपको होता है 144, कितना होता है आपका 144। ठीक है, और इंटू टी। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 1 जीरो से 1 जीरो पहले काटो। ठीक है, और 10 यहाँ पर नीचे है ना, तो 10 को ले जाओ इधर, ऊपर चला जाएगा हमारा ये। ठीक है, 10 यहाँ पर आ गया, तो 6 त्रिक 18 होता है हमारा, 6 त्रिक 18, 30 बार में गया हमारा, 6 त्रिक 30 बार में, तो नीचे आपका पूरा कट गया हमारा। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो 10 इंटू 30 यानी कि 300, यानी कि ऐसे लोगो 30 इंटू 10 इंटू 16 बराबर, इसको करो 72 और 216 हो गया हमारा, कितना हो गया आपका 216 इंटू टी। यहाँ पर इसको सोल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हमको टी का मान पता करना है, आपको क्या करना है बाबू, टी का मान पता करना है। तो यहाँ पर हो गया आपका 30 इंटू 10 इंटू 16, 216 इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर काट पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। काटोगे पीटोगे तो हमारा आंसर आएगा। किससे काटे, इसको 4 से काट रहे हैं, 4 चौको 16, 4 से काटोगे हमारे कितनी बार में कटेगा बाबू, ये 4 से काटोगे हमारे 54 बार में कटेगा। ठीक है, और क्या कटेगा हमारा, और देखते हैं किससे कटेगा हमारा ये। अब ये 2 से भी कट जाएगा हमारा, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे हमारा 27 बार में, 9 त्रिक होता है 27, 3 नमा होता है 27, 3 नमा होता है 27। ठीक है, 3 से काटोगे हमारा कटेगा 10 बार में, 10 इंटू 10 100, और 2 का मल्टीप्लाई 200। तो यहाँ पर टी का मान कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 9 आ गया हमारा। इतने दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो 200 डिवाइड बाई 9 कितना होता है हमारा, इसको भाग करोगे आपका पॉइंट में दे रखा 22.2, इतने दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा, समझे। देख लो हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। सवाल नंबर 5 बनाते क्या कह रहा है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का किसी काम को 3 6 24 दिन में कर सकता है, तो कितने लड़के एक दिन में काम पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। ये सवाल आपका थोड़ा सा अलग सवाल आपका ये पर पूछा गया। तो कह रहा है एक आदमी, एक आदमी, एक महिला हमारा, तो एक वुमेन हो गया हमारा, एक लड़का तो एक बॉय। एक आदमी किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है, फिर हमारा एक महिला हमारा उसी काम को हमारा 6 दिन में करेगा, फिर 24 दिन हमारा लड़का समाप्त कर उसी काम को हमारा टाइम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका टाइप नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ऐसे सवाल को करा रखा था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, इसका तीनों का एक दिन का काम निकालते हैं पहले, इफिशियंसी का रेशियो। तो जो टाइम दे रखा है इसका एलसीएम ये हमारा कुल काम होता है, सबसे पहले कुल काम निकालते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टोटल वर्क है हमारा, ये टोटल वर्क हमारा कितना आ रहा है बाबू, ये टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम, 3 6 24 का एलसीएम कितना होगा आपका 24 ही आएगा हमारा। इन तीनों में बड़ा नंबर क्या है 24, 24 हमारा 6 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो यही आपका टोटल काम है हमारा 24। ठीक है, टोटल वर्क आपका निकल गया हमारा, समझे कि नहीं समझे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक दिन का काम निकालता है। एक आदमी 3 दिन में 24 काम कर रहा है, यानी कि 24 को लड्डू बना रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 3 × 24 8 लड्डू बनाएगा। वैसे हमारा एक औरत हमारा एक दिन में कितने लड्डू बनाएगी? 6 × 4 = 24 4 लड्डू बनाएगी हमारा। बॉय हमारा 24 दिन में 24 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 1 लड्डू बनाएगा। तो यहाँ से तो ये आपका इफिशियंसी का रेशो निकल गया, ये आपका एक दिन का काम निकल गया। अब सवाल में देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो सवाल में आपका यहाँ से आपका मेन चीज हमारा कह रहा है, तो कितने लड़के एक दिन में काम को पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, ये निकालना है। ठीक है, तो टोटल जो काम हमारा 24 को आपको लड्डू बनाना है, टोटल आपको 24 लड्डू बनाना है, टोटल वर्क हो गया। ये चीज इस बार दे रखा है। ठीक है, 24 टोटल लड्डू बनाना है। कौन कौन मिलकर बना रहा है बाबू? लड़के। कितने लड़के? मान लेते हैं एक्स लड़के मिलकर, एक्स बॉय मिलकर और एक आदमी मिलकर, यानी कि एक मैन मिलकर, और एक ही महिला की सहायता लेता है, एक वुमेन की सहायता लेता है। ठीक है, जो टोटल काम है जो 24 को लड्डू जो बनाना है, कितने दिन में बना रहा है बाबू? एक दिन में बना रहा है। कितने दिन में बना रहा है? एक दिन में। टाइम यहाँ पर लिख दिया हमने, टोटल वर्क के बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी टोटल आपको 24 लड्डू आपको बनाना है, तो कितने लड़के बनाना है आपको? एक्स लड़के मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, एक्स लड़के मिलकर बना रहे हैं और एक आदमी मिलकर बना रहा है और एक महिला मिलकर बना रही है। कितने दिन में? हमारा एक दिन में बना रही है। तो यही एक्स का मान आपको पूछ रहा है, कितने लड़के की आवश्यकता पड़ेगी हमारा। ठीक है, 24 लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर 24 बराबर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा एक्स बी। तो एक दिन में एक लड़का एक लड्डू बना रहा है, यानी कि x × 1, तो यानी कि x आएगा हमारा प्लस एक आदमी एक दिन में 8 लड्डू बना रहा है, 8 काम कर रहा है, तो 8 रख देंगे यहाँ पर। एक वुमेन हमारा 4 लड्डू बना रहा है हमारा, तो 4 रख देंगे। × 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा हमारा। तो ये हो गया 24 बराबर, ये हो गया आपका 12, 8 4 12, 12 को इधर लाओ, तो 24 में से 12 को घटाओगे कितना आएगा? एक्स का मान कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा हमारा? 12। ठीक है, तो कितने लड़के की आवश्यकता पड़ेगी आपको? 12 लड़कों की। तो 12 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी बाबू। ठीक है, 12 लड़के मिलकर और एक महिला मिलकर और एक औरत मिलकर एक दिन में हमारा 24 लड्डू बना देगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 6 बनाते फटाफट। क्या कह रहा है? यदि 10 आदमी या का मतलब होता है इक्वल टू 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दोगुना काम, यहाँ पर लिखा दोगुना काम करने में कितने दिन लगाएंगे, ये निकालना है समय। ठीक है, यहाँ पर लिखो 10 आदमी हमारा, 10 मैन है हमारा। ठीक है, किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है हमारा, और या लिखा है यानी कि इक्वल टू हो गया हमारा 18 अगर जो लड़के मिलकर उसी काम को, 18 बॉय मिलकर उसी काम को हमारा 15 ही दिन में कर रहा है हमारा। ठीक है, सवाल में दे रखा है हमारा। ठीक है, तो यानी कि तीसरा स्टेटमेंट में कह रहा है, तो 15 आदमी, 15 आपका आदमी और का मतलब होता प्लस 33 लड़के मिलकर, 33 बॉय मिलकर उसी काम को काम का दोगुना भाग, काम को दोगुना भाग में कितने दिन में करेंगे हमारा, ये निकालना है कि 30 दिन में। यानी कि जो भी टोटल वर्क है उसका दोगुना काम पूछा है हमारा। अभी बताता हूँ, टोटल वर्क जो भी हमारा है उसका दोगुना काम करने में कितने दिन लगेगा हमारा, ये निकालना है। तो जो भी ये टोटल वर्क है हमारा, जो भी आएगा हमारा टोटल वर्क, उसका दोगुना काम करना है आपको। ठीक है, 15 आदमी मिलकर और 33 बॉय मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? कुल काम का दोगुना भाग करने में हमारा। ठीक है, 2 टाइम्स करने में। समझे कि नहीं समझे? पहले तो यहां से निकालते हैं इसका एफिशिएंसी का रेशियो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, देखो 15 से 15 हमारा ये दोनों सेम है, तो आपका ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर m और क्या बच रहा है? b। तो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ m 10 m है ना आपका, 10m बराबर 18b, m/b बराबर 18/10। 2 से काटोगे हमारा 2 9 18, 2 25 10, तो 5 और 9 और 5 का रेशियो मिल गया हमारा, m का मान 5। ठीक है, तो ये रेशियो मिल गया, तो यहाँ पर रख देता है। तो 18 × b, देखो 18 × b, तो b का मान कितना हमारा? 1 का मान 5 है, ये होगा टोटल वर्क। ये क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क। क्या होगा हमारा? टोटल वर्क। टोटल कुल हमको इतना लड्डू बनाना है, कुल हमको इतना लड्डू बनाना है, और इतना लड्डू आपको बनाना है तो दोगुना काम किया जाए, यानी दोगुना इतना लड्डू बना देंगे, टोटल वर्क का दोगुना।
कितने कितने लोग मिलते हैं, कितने दिन में समाप्त करें, ये सवाल था हमारा। तो टोटल वर्क निकाला गया, इसका 2 टाइम्स ले लिया। ठीक है, अब इसके बराबर कर दो, हमारा आंसर आ गया 15m। तो 1 यूनिट का मान कितना बाबू 9 है, तो 1 का मान 9, तो 9 15 का मान कितना होगा, 15 9 कितना होता है बाबू, 15 9 होता है हमारा 135। डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। बी का मान, तो 1 का मान 5 है, तो 33 का मान कितना होगा, 33 इंटू 5 165 इंटू टी। सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल गया हमारा टी का मान। समझे कि नहीं समझे। अब इसको सम करो बाबू, सम करने पे कितना आ रहा है हमारा, ये 300 आ गया। कितना आएगा बाबू, 300। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो यहाँ से इसको सबसे पहले 15 इंटू 30, 15 इंटू 2 कितना होता है बाबू, 30 होता है। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना है। तो 30 से हमारा कटेगा हमारा 10 बार में, कितनी बार में, 10 बार में। ठीक है, ऐसे स्मार्ट अप्रोच से काटना आपको। फिर ये 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, फिर इसको 2 से काटोगे आपका 18, 9 बार में। तो सिर्फ 9 बच रहा है यहाँ पर। तो 9 यानी टी का मान कितना हो गया आपका 9। इन टोटल आपका जो काम हमारा, टोटल जो वर्क है उसका 2 गुना काम करने के लिए हमारा 15 आदमी 33 बॉय अगर जो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे बाबू, 9 दिन में काम समाप्त करेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। 7 करते क्या कह रहा है, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर दीवार बना सकते हैं। फिर कह रहा है 60 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाएं को कितने दिन लगेंगे, हमारा ये निकालना है हमारा। यहाँ पर लिखा 7 पुरुष 7 मैन किसी काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे। वो काम हमारा क्या बाबू, काम दे रखा हमारा, तो नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे, दे रखा तो लिखेंगे। काम हमारा 100 मीटर दीवार बनाया जा रहा है हमारा, 7 लोग मिलकर और 10 दिन तक 100 मीटर हमारा दीवार बना गया। यहाँ का मतलब होता है इक्वल टू, अब इसके बाद में लिखा है 10 महिला का जो 10 महिला मतलब 10 मैन, इसी काम को हमारा 10 दिन में समाप्त करेंगे। कितना दीवार बनाया जा रहा है हमारा, कितना मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर। ठीक है, ये आपको हो गया 2 इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन में क्या पूछा है वही निकालना। कह रहा है अगर जो काम हमारा है, काम हमारा क्या है, 600 मीटर हो जाए काम, 600 मीटर अगर जो दीवार हमारा बनाना हो, ठीक है, तो 14 आदमी लगेंगे हमारा, 14 आदमी लगेंगे, और का मतलब होता है प्लस, और 20 को महीना लगेंगे। कितने दिन में समाप्त होगा हमारा, मान लेते हैं टी दिन में समाप्त होगा हमारा, एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लग। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो 7, देखो यहाँ पर करंट इक्वेशन लिखिए 7m डिवाइड बाय 100 इंटू 10, ये था ना हमारा। ये क्या है, 10w इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया हमारा, ये 10 से 10 कट गया हमारा, यानी कि m अपान w को इधर लाए हमने, तो 10/7 आ गया। ये रेशो मिल गया हमारा। बस यही आपको रेशो आपको पता करना है। अब यहाँ पर रख दो, इन दोनों हम सॉल्व को ले, हमारा आंसर आ गया। m का वैल्यू कितना है आपका 10, ठीक है, तो आपका 10w, w का वैल्यू कितना है आपका 7, 1 का मान 7 है, तो 10 का मान कितना होगा, 70 हो गया हमारा। सीधे सीधे लिख रहा हूँ, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 बराबर 14m। 1 का मान 10, तो 14 का मान 140 प्लस 20w, 1 का मान 7, तो 20 का मान कितना होगा, 20 इंटू 7 140 डिवाइड बाई 600 इंटू टी। यही टी आपको पता करना है, आपको मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर आपको काटने पीटना है, 4 14 14 28 280। समझे कि नहीं समझे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका खत्म हो गया ये। तो यहाँ पर बच रहा है आपका 7, ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है, 7 चौको होता है आपका 28, 7 चौको होता है आपका 28, ठीक है, ओके। और क्या कट रहा है आपका, देख लो क्या कट रहा है आपका, यहाँ पर आपको तो 1 बच रहा है हमारा, ठीक। यहाँ पर आपका काटोगे 15 चौको होता है 60, 15 बार में जाएगा हमारा, तो टी अपान 15 बच रहा है, ठीक है। 15 को इधर लाओगे तो हमारा टी का मान कितना आएगा आपको, 15 दिन में, 15 दिन में हमारा पूरा काम समाप्त हो जाएगा। जो भी आपको 600 मीटर आपको दीवार बनाना है आपको। ऑप्शन तो आपका दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ध्यान रखना। ये 25 नहीं है हमारा, ये आपका कितना है बाबू, 15 है हमारा, मिस्टेक हमारा। तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। टाइम एंड वर्क पार्ट 7, ठेकेदार से रिलेटेड सवाल हम सीखने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टेड बेस्ड सवाल, ठीक है। यूपीएसआई में जो आपका सवाल पूछा जाता है उसी तरीके का मैं आपको सिखाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर सवाल, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह
सीखते हैं सवाल क्या कह रहा है हमारा। चलिए पहला सवाल आपके सामने क्या है, इसको पढ़ते हैं। एक ठेकेदार हमारा 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का ठेका लिया उसने। 25 पीरूसों को काम पे लगाया उसने। 24 दिनों के बाद वो पाता है कि काम का सिर्फ 1/3 भाग ही हमारा सुरंग हमारा बन बन रहा है सिर्फ। तो उसने कितने अतिरिक्त और लोगों को रखना चाहिए, हमको कितने लोग को और अधिक रखना चाहिए ताकि 4 दिन पहले ही हमारा काम पूरा हो सके। ये सवाल आपका यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है। ऐसे वाले सवालों को बनाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, MDH फार्मूला। ठीक है, M1 MDH फार्मूला, M1 ऐसे लिखो, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। यही होता है आपका एक कॉन्सेप्ट, MDH फार्मूला। पहला स्टेटमेंट बराबर दूसरा स्टेटमेंट, इसको बराबर कर दो, जो रिक्वायरमेंट निकालने का वो निकाल लेंगे। सवाल में ये कह रहा है, ठीक है, एक ठेकेदार हमारा 40 दिन का उसने ठेका लिया। कितने दिन का? 40 दिन का, सुरंग बनाने के लिए। ठीक है, 40 दिन में हमारा, देखो 40 दिन में हमारा ठेका लिया तो 25 लोगों को उसने रखा काम पे। कितने लोगों को रखा? अमाउंट कितना आपका? 25 लोगों के लिए, 25 लोगों को काम पे के लिए रखा। ठीक है, कितने दिन तक काम कर रहे हैं बाबू? 25 लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 24 दिन तक। कितने दिन तक? 24 दिन तक। ठीक है, तो 24 दिन तक वो काम कर रहे हैं हमारा। कितने घंटा काम कर रहे हैं ये नहीं दे रखा, तो इसको हटा दो। तो काम का कितना भाग हो रहा है हमारा? काम का 1/3 भाग हो रहा है, 1/3। तो काम कितना होता है बाबू? काम हमारा एक काम पूरा हमारा कितना काम होता है? एक काम, टोटल एक काम होता है हमारा। तो एक काम का कितना भाग हमारा किया? हमारा 25 लोग कितने किया हमारा? एक काम का 1/3 भाग काम कर रहा है हमारा, तो 1/3 भाग। ठीक है, तो 1/3 भाग काम कर रहा है हमारा। पहला स्टेटमेंट ये हो गया हमारा। अब दूसरे स्टेटमेंट में जो आपका बचा काम होगा हमारा, तो एक काम टोटल होता है तो 1/3 भाग कर चुका, तो बचा हमारा कितना काम बाबू? 2/3 भाग हमारा बचा। कौन कितना बचा? 2/3 भाग। 3 में से एक काम हो गया, यानी कि 2/3 आपका बचेगा। दोनों को जोड़ने पर हमारा एक आना चाहिए, जोड़ोगे तो आपका एक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/3 भाग हमारा कौन काम करेगा बाबू? कौन काम करेगा हमारा? ठीक है, कह रहा हमारा कितने अतिरिक्त पुरुषों को और नियुक्त करना चाहिए कि 4 दिन पहले ही काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए। तो पहले कितने लोग कर रहे थे बाबू? 25 लोग। अब कितने लोग को और अधिक रखना पड़ेगा आपको? X लोगों को और रखना पड़ेगा, जो काम हमारा समय से हमारा पूरा हो सके हमारा। ठीक है, तो पहले हमारा कितना 24 दिन में हमारा काम हो रहा था, हमारा 25 लोग मिलकर कर रहे थे। अब जो भी हमारा टाइम बचेगा ये लोग करेंगे हमारा। कितना? 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 16। अब कह रहा 16 हमारा। अब 4 दिन पहले ही हमारा काम हो जा रहा है। 4 दिन पहले, 4 दिन को और माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 12 दिन। तो 12 दिन में ये करेगा हमारा। ठीक है, जो भी आपका बचा हुआ काम हमारा 25 + X लोग मिलकर करेंगे 12 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले, मतलब 12 दिन पहले ही काम कर देंगे जो बचा काम होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है ना, अब इसको काट लो पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको? समझे कि नहीं समझे? एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको लिखना सिर्फ यहाँ से आपको डायरेक्ट, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ बस एक बार। ठीक है, समझे? तो एक ठेकेदार था हमारा, 40 दिन का उसने ठेका लिया एक सुरंग बनाने के लिए हमारा। ठीक है, काम पर कितने लोग को रखा? 25 लोगों को। कितने दिन तक काम करा है? 24 दिन तक। ठीक है, काम कितना हुआ? 1/3 भाग हुआ। तो बचा काम कितना होगा? W2, यानी 2/3 भाग। ये कितने लोग करेंगे? और अधिक लोगों को रखने के लिए बोल रहा है, यानी कि पहले 25 लोग कर रहे थे, अब X लोग और बढ़ा के करेंगे हमारा। ठीक है, अब काम हमारा 4 दिन पहले ही समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो 40 में से 24 को जब काम हो चुका हमारे 24 दिन, तो बचा कितना? 16 दिन। और 4 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है, यानी कि 12 दिन पहले ही काम हमारा ये सब हमारा करेंगे हमारा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे आपको करने आना चाहिए, ध्यान रखना। 3 से 3 हमारा कट गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? 3 से 3 कट गया हमारा, और काट लो हमारा। देखो 2 से काटोगे ये हमारा 6 बार में कटेगा हमारा। फिर 6 से काटोगे हमारे कितना? 6 चौको 24, 4 बार में कटेगा हमारा। और कुछ कट रहा हमारा, और देख लो और नहीं कट रहा। 25 चौको होता है आपका 100, 25 चौको 100। अब 25 इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ गया आपका? 75। 100 में से 25 जाएगा 75। तो 75 लोगों को और एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा आपको, जो समय पर हमारा 4 दिन पहले ही काम पूरा हो सके हमारा। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ऐसे वाले सवालों के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल में पूछेगा अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ये यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी अतिरिक्त लोग पूछेगा, एक्स्ट्रा लोग पूछेगा कितने लोग को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और जब भी आपको कहेगा कितने लोग को हटाया जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो हटाया जाएगा, आपको पूछेगा कितने लोग को हटाया जा रहा है काम से, तो माइनस लिखेंगे। और कितने अधिक लोगों का एक्स्ट्रा रखा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ध्यान रखना ये। ठीक है, ओके। चलिए, ये बता दिया मैंने आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, अब जल्दी जल्दी मैं आपको सवाल कराता हूँ।
ठीक है। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम ही हमारा किया गया हमारा, तो पूरे काम को समय से पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त, यहाँ पर अतिरिक्त पूछा है यानी कि प्लस लगाएंगे। हटाया जाएगा कोई आदमी को तो आपको माइनस आपको करना है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल आपका वैसे ही आपको करना है आपको। देखो, तो एक ठेकेदार मान लेते हैं 150 दिन का काम का ठेका लिया उसने, 150 दिन का, ये दिन ही आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, ओके, समझे। तो यहाँ पर देखो तो 150 दिन तक ठेका लिया, कितने दिन तक का काम कराया उसने, पहले 50 दिन तक काम कराया। ठीक है, यानी कि कितने लोग कर रहे हैं, 200 लोग, यानी कि पहला स्टेट में हमारा क्या है, 200 लोग, ठेकेदार ने 200 लोग को काम पर लगाया काम करने के लिए। ठीक है, कितने दिन काम किया बाबू, 50 दिन काम किए। 200 लोग मिलकर 50 दिन तक काम कर रहे हैं, कितने घंटा काम कर रहे हैं ये नहीं दे रखा है, चलो इसको हटा दो। अब काम हुआ कितना हमारा, काम सिर्फ 1/4 भाग हो रहा हमारा, काम कितना हो रहा है, 1/4 भाग हो रहा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब जो बचा हुआ काम हमारा कौन करेगा बाबू, दूसरे स्टेटमेंट में हमारा करेगा। तो 4 में से एक काम हो गया, तो बचा हमारा कितना, 3/4 काम, इस शेष काम हो गया हमारा। तो शेष काम हमारा कितने लोग करेंगे हमारा, पहले 200 लोग तो पहले ही कर रहे थे हमारा, और लोगों की जो कह रहा हमारा कितने अतिरिक्त श्रमिकों की और आवश्यकता है, तो पहले 200 होते हमारा, अब मान लेते हैं एक्स लोग और मिलके आ गए हमारा इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारा 150 दिन का काम था हमारा, तो 50 दिन का काम हमारा हो चुका, तो बचा कितना, 100 लोग। तो 100 लोग कौन करेंगे हमारा, ये लोग करेंगे हमारे, तो यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी। अब यहाँ से आपका हो गया आपका स्टेटमेंट, तो यहाँ से इसको काट लो, 4 से 4 कट गया हमारा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, पूरा पूरा कट गया। तो 2 और 50 का मल्टीप्लाई 100 हो गया हमारा, कितना हो गया बाबू, 100 हो गया हमारा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 100 इंटू 3, 3 इधर है तो इधर आएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बराबर ये 200 प्लस एक्स हो गया हमारा, यानी कि ये 300 हो गया हमारा, 200 इधर आएगा तो माइनस में आएगा हमारा, बराबर एक्स। तो यानी कि माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका बहुत, 100। तो 100 लोगों को और एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल अगर जो सीख गए हो, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कितना आएगा। तो यहाँ पर हटाए गए लोगों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, यानी कि माइनस करने वाला जो सवाल आपका वो आपको बताना है आपको। ठीक है, चलिए बाबू सवाल नंबर 3 बनाते हैं, क्या कह रहा है। एक ठेकेदार ने 80 दिनों का एक काम पूरा करने का फैसला किया। शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त और किया, और काम को समय के अनुसार पूरा किया गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता, ठीक है, तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ये निकालना है आपको। 2017 का सवाल है बाबू आपका, ठीक है, यूपीएसआई का। तो एक ठेकेदार का जो काम हमारा कितने दिन का, हमारा 80 दिन का ठेका लिया उसने, कितने दिन का, 80 दिन का। ठीक है, ओके। तो ठेकेदार ने शुरुआत में कितने लोग को लगाया काम पर, 60 लोग को लगाया। 60 लोग को लगाया, कितने दिन तक काम किए उसने बाबू, 60 लोग 20 दिन तक काम किए, 20 दिन तक काम किया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान रखना, अब कह रहा है अतिरिक्त 20 लोगों को और नियुक्त किया गया। अब ये टोटल वर्क नहीं है हमारा, ये यहाँ पर आपको कह रहा है पहले 60 लोग काम कर रहे थे, अब 20 लोग और अधिक काम कर रहे हैं, तो 60 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा, 80 लोग काम करेंगे हमारा। ठीक है, तो 80 दिन में हमारा 20 दिन तक हमारा 60 लोग मिलकर काम कर रहे थे हमारा। अब बचा कितना हमारा बाबू, 60 दिन, तो ये 80 लोग मिलकर करेंगे टोटल हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल काम हो गया हमारा। अब कह रहा है इसके बाद यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता, तो कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना है आपको, कितने अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना ये निकालना है। ठीक है, तो मान लो अतिरिक्त लोगों को नहीं रखा होगा, तो मान लो एक्स लोग मिलकर हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है हमारा सवाल ये कह रहा है यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता है, ठीक है, 20 लोग को अतिरिक्त रख रहा था हमारा एक्स्ट्रा, तो पहले 60 लोग को रखा था ठेकेदार काम करने के लिए। आगे जो सिर्फ 60 लोग ही काम करते हैं, अगर जो सिर्फ 60 लोग ही काम करते हैं, ठीक है, तो कितने दिन में हमारा, मान लेते हैं कितने दिन में, टी दिन में हमारा काम खत्म कर देंगे हमारा, वो निकालना हमारा, ये टी का मान निकालना है कितना आएगा आपका। ठीक है, अतिरिक्त कितने दिन और लग रहा है हमारा ये निकालना है। ठीक, ओके, चलो तो यहाँ पर इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। देखो 60 से 60 देखो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे, तो 20 और 80 कितना होगा आपका, 100 दिन तो हमारा क्या आ गया आपका, टोटल 100 दिन आपको लग रहा है। तो कह रहा कितना अतिरिक्त दिन लग रहा है हमारा। ठीक है, काम हमारा कितने, ठेका हमारा कितने दिन का था बाबू, 80 दिन का। अब काम हमारा समय से नहीं हुआ हमारा, 100 दिन लग रहा है, तो यानी कि 20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा हमारा।
ठीक है, तो 20 दिन उसको एक्स्ट्रा लगेगा हमारा। 80 दिन का उसने ठेका लिया और काम हमारा समय पर 100 दिन में हो रहा है, यानी कि 20 दिन उसको एक्स्ट्रा लग रहा है हमारा। कौन सा ऑप्शन आपका? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 करते क्या कह रहा है। एक अनुबंध, अनुबंध का मतलब होगा ठेकेदार कोई है। एक ठेकेदार 92 दिनों के लिए हमारा काम का कोई एक ठेका लिया हमारा। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति को काम पर रखा गया, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 12 घंटा काम कर रहा है हमारा। 64 दिनों के बाद यह पता चला कि कार्य का कितना भाग, ये तो हमारा यहाँ पर मिसप्रिंट हमारा, काम का कितना भाग हो रहा है हमारा, यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ पर 4/7, कार्य का 4/7 भाग, कितना भाग? 4/7 भाग दिया है हमारा, ये मिसप्रिंट हमारा। ठीक है, तो 66 दिनों के बाद यह पता चला कि कार्य का 4/7 भाग पूरा हुआ सिर्फ। तो पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 18 घंटा काम करते हैं। तो उसी तरह सवाल है आपका। देखो, तो यहाँ पर देखो, एक ठेकेदार 92 दिन का ठेका लिया काम करने के लिए। कितने दिन का? 92 दिन का। ठीक है, 260 लोगों को काम पे रखा, 260 लोगों को काम करा रहा है। कितने दिन काम करा बाबू? 66 दिन तक काम करा रहा है। और 260 लोग हमारा कितने दिन प्रतिदिन काम कर रहा है हमारा? कितने घंटा काम कर रहा है? 16 घंटा का, ये भी घंटा भी दे रखा है। काम कितना हुआ हमारा? काम का कितना भाग हो रहा है? 4/7 भाग हो रहा है। काम का सिर्फ 4/7 भाग हो रहा है, यानी कि जो बचा हुआ काम हमारा कौन करेगा? हमारा बचा काम 7 में से 4 काम हो चुका, बचा आपका 3/7 काम। 3/7 काम हमारा कौन करेगा? हमारा ये कौन करेगा? हमारा ये हमारा पहले 260 लोग थे हमारा, और अतिरिक्त लोगों को रखना पड़ेगा हमारे सवाल में कह रहा है हमारा, तो एक्स लोगों को और रखा जा रहा है, और जो हटाया जाएगा तो आपको माइनस करना ही, मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। अब ये कितने दिन हमारा काम करेगा हमारा? देखो, टोटल आपका 92 दिन का काम था हमारा, टोटल आपको 92 दिन का काम था, तो 92 दिन में हमारा 66 दिन तक काम कर चुके थे हमारा 260 लोग मिलके। अब 260 प्लस एक्स लोग हो गए हमारा, तो 92 में से 66 लोग को माइनस कर दोगे तो हमारा कितना बचेगा आपका? 26 दिन। तो 26 दिन एक्स प्लस 260 लोग मिलकर काम करेंगे 26 दिन। 26 दिन हमारा प्रत्येक कितना घंटा काम कर रहा है? अब 18 घंटा काम कर रहा है हमारा। हो गया सवाल आपका खत्म। ऐसे ही आपको सवाल को बनाना है। 4 से 4 आपका कट गया हमारा, समझे कि नहीं समझे? कट गया ना आपको? अब काटने पीटने आपको आना चाहिए। देखो, और क्या काटूँ जल्दी से बताओ। ये देखो 26 से हमारा, ये 26 कटेगा आपका 10 बार में कट रहा है। ठीक है, चलो यहाँ देखो 4 चौक को 16 होता है, 4 चौक को 16, 4 बार में कट गया हमारा, समझे? और क्या काटूँ जल्दी बताओ? और भी कट रहा आपका, काट दो यहाँ से। देखो चलो यहाँ से काटते हैं। 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 से काटोगे हमारा 11 बार में कटेगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो 3 से 3 हमारा कट जा रहा है हमारा, सब कुछ कट गया, समझे? तो यहाँ पर देखो कितना आ गया? 11/44 इंटू 10, 410 आ रहा है। कितना आ रहा है? 410। और 260 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा हमारा। इसको माइनस करोगे तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू? 260, 440 में से 260 माइनस करोगे तो हमारा आएगा कितना? आएगा 180 लोगों को। तो 180 लोगों को एक्स्ट्रा और रखना पड़ेगा आपको। कौन सा ऑप्शन आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बहुत, सवाल नंबर 5 करते क्या कर रहे हैं। एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में हमारा काम करने का ठेका लिया उसने। 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का एक ब्रिज बनाने का उसने ठेका लिया है, यानी कि एक ठेकेदार हमारा, ठीक है, 600 दिनों में हमारा 3 किलोमीटर दूरी का एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने। इस उद्देश्य के लिए उसने 9 श्रमिकों को नियुक्त किया, 90 लोगों को काम के पर रखा, और 200 दिनों के बाद यह पता चला कॉन्ट्रैक्टर को कि पुल का केवल इतना ही भाग 0.7 भाग हमारा पूरा हो चुका है हमारा। तो कार्य का समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को और रखना चाहिए, ये निकालना आपको सवाल। उसी तरह आपका सवाल आपका ये 0.5 किलोमीटर हमारा, समझे? तो एक कॉन्ट्रैक्टर हमारा, तो कितने दिन का ठेका लिया बाबू? कितने दिन का ठेका लिया उसने? 600 दिन का। ओके, समझे कि नहीं समझे? चलो, तो यहां पर 600 दिन का उसने ठेका लिया हमारा, तो कितने लोग को रखा? 90 लोग को रखा। काम पर कितने लोग को रख रहा है? 90 लोगों के लिए। ठीक है, 90 लोगों की जगह कितने दिन तक काम करें 90 लोग बाबू? 90 लोग मिलकर कितने दिन तक काम करें? 200 दिन तक। कितने दिन तक? 200 दिन तक। तो 600 में से 200 दिन तक काम कर चुके हैं हमारा, तो बचा कितना हमारा? 400 दिन और बच रहा है हमारा। ठीक है, कितने घंटा काम कर रहा है ये नहीं दे रखा है। चलो, काम का कितना भाग हुआ हमारा? टोटल काम हमको करना है 3 किलोमीटर। ध्यान रखना, 3 किलोमीटर काम आपको टोटल करना है। आपको 3 किलोमीटर हमारा काम है, काम हमारा 3 किलोमीटर है। ओवर ब्रिज हमको बनाना है 3 किलोमीटर का। तो कितना बन चुका हमारा? 0.5 किलोमीटर। तो 0.5 किलोमीटर हमारा बन चुका है। कितने लोग मिलकर बनाए बाबू? 90 लोग।
90 लोग मिलकर बनाए 0.5 किलोमीटर ब्रिज, ठीक है। अब कितने दिन बनाया? बस 200 दिन में बनाया है, ठीक है। ओके, अब ये आपका जो बचा हुआ काम हमारा, अब कितना और बचा हमारा? 3 किलोमीटर में 0.5 किलोमीटर हमारा हो चुका है, यानी 2.5 किलोमीटर आपका बच रहा है। अब ये जो बच रहा है हमारा, ठीक है, काम तो हमारा समय पर पूरा हो नहीं रहा हमारा, तो बच रहा काम हमारा 2.5 किलोमीटर। तो और लोगों की आवश्यकता पड़ेगा हमारा। तो पहले 90 लोग की आवश्यकता थी हमारा, अब कितने लोग लगेंगे बाबू? 90 + x लोग लगेंगे, जिससे काम हमारा जल्दी जल्दी हो जाए हमारा, ठीक है। ओके, x लोगों को बढ़ाया गया हमारा, तो आपको 400 दिन में हमारा ये काम करेंगे हमारा। 200 दिन तक हमारा काम हो चुका है हमारा, 400 दिन तक का और काम करेगा हमारा, ठीक है। सवाल हो गया आपका खत्म, बस आपको काटना पीटना आपको हो गया आपका। एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, 55 25 5 बार में चला गया हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो यहाँ से काटते हैं, 4 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा हमारा ये, और 1 बार में कटेगा 2 गरम 2, 2 से काटोगे 45 बार में कट जाएगा हमारा। 5 × 45, 45 इंटू 5 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 90 + x। ये बच रहा था ना आपका 55 25, 5 चौको 20, 2 22, 225 - 90, ये आ गया आपका x का वैल्यू। माइनस करोगे कितना आएगा आपको? 225 - 90, यानी कि कितना आ रहा है बाबू? 135। कितना आ रहा है बाबू? 135। तो 135 लोगों को और एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा, जिससे आपको काम हमारा पूरा हमारा कंप्लीट हो सके, जितने दिन में हमारा दिया जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवालों को बाबू ऐसे अप्रोच करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आपको, ठेकेदार वाला जो सवाल था आपका। चलिए नेक्स्ट